रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दुश्मन के सामने भारतीय सेना का जोश हाई है। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए रक्षा मंत्री आज एलएसी के दौरे पर हैं, जहां सेना के साथ संयुक्त दल ने युद्ध अभ्यास करके अपने रण कौशल को दिखाया। इसमें थल सेना, वायु सेना के साथ लद्दाख स्काउट्स के जवानों ने अपनी जाबाजी से सबको चौंकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के फॉरवर्ड इलाके लुकुंग में तैनात आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। चीन को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। रक्षा से जुड़े 3 बड़े शख्स एक साथ एलएसी पर। चीन की सीमा पर युद्ध कला का प्रदर्शन। जवानों के शौर्य से हिल उठे पहाड़। हिंदुस्तान के पराक्रम से सहमा चीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एलएसी पहुंचे। मकसद सिर्फ एक, चीन के साथ मौजूदा विवाद को देखते हुए सरहद की सुरक्षा चाक चौबंद रखना। इस मौके पर भारतीय सेना ने रक्षा मंत्री के सामने जो युद्ध कौशल दिखाया, वही चीन के होश ठिकाने लगाने के लिए काफी है। सबसे पहले जाबाजों ने यह बताया कि कैसे उनकी पैराशूट टीम आसमान से सीमा पर निगरानी करती है और केवल निगरानी ही नहीं करती, जरूरत पड़ने पर ये घुसपैठियों पर बाज की तरह झपट भी पड़ती है। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं छू सकती। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। फिर रक्षा मंत्री के सामने घातक पीका मशीन गन लाया गया, जिसे देखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसे आजमाने से खुद को रोक नहीं पाए। यह मशीन गन किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में दुश्मन पर हमला करने में कारगर है। खासतौर पर एलएसी के मौसमी हालात में यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं। पीका मशीन गन वजन सिर्फ 9.10 किलोग्राम, 3000 मीटर तक लक्ष्य भेदने में माहिर, एक बार में 600 राउंड फायर करने में सक्षम, हर मौसम में हमला करने में कारगर, किसी भी सैन्य वाहन में फिट होने में सक्षम, एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर भी इस्तेमाल। तभी अपाचे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से माहौल गूंज उठा। अपाचे एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसके वार के सामने बड़ी से बड़ी सेना पानी मांगने लगती है। रक्षा मंत्री के सामने टैंक के दस्ते ने दिखाया कि वो कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उनके बंकर को उड़ा देते हैं। 48 टन वजन के साथ दुनिया का सबसे हल्का टैंक, दिन के साथ रात में भी लड़ने में सक्षम, मिसाइल हमला रोकने वाले कवच से लैस, टैंक में अचूक 125 mm की गन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार, एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम,
इस रण कौशल से भारत की सेना ने एक बार फिर चीन को इशारा कर दिया कि भारत शांति तो चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए ये दौरे काफी अहम माने जा रहे हैं। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख पहुंचकर चीन को चेतावनी दी थी और अब रक्षा मंत्री शी की सेना को हिदायत दे रहे हैं कि वो भारत को हल्के में ना ले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा चीन को यह पैगाम देने के लिए काफी कि भारत शांति और शक्ति दोनों के प्रदर्शन के लिए तैयार है। लद्दाख में भारत की थल सेना और वायु सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाया है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश करने के बाद तिब्बत के इलाकों में युद्ध अभ्यास करके जो धमकी दी थी, उसका जवाब देना जरूरी भी था। ये दुश्मन को सीधी चेतावनी भी है कि टकराने का इरादा हो तो अंजाम भी पहले ही सोच लेना, क्योंकि बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। एलएसी पर दिखा भारतीय सेना का दम। फॉरवर्ड बेस पर दिखी भारतीय सेना की ताकत। भारतीय तोपों की गरज से थर्राया चीन। एलएसी पर भारत की तैयारी से उड़े चीन के होश। ये भारतीय वायुसेना को चीन को उसी की जुबान में दिया गया जवाब है, और जवाब भी ऐसा दिया कि भारतीय जांबाजों की हुंकार की गरज की गूंज से बीजिंग तक थर्रा उठा। चूंकि चीन को यह जवाब देना जरूरी था, लिहाजा भारत ने चीन को एलएसी पर मौजूद अपने फॉरवर्ड बेस पर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। आसमान में जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुकोई 30 MKI और MiG-29 ने उड़ान भरी तो चीन सरकार की नींद उड़ गई। भारतीय जांबाजों के मुताबिक वो देश की सरहद पर मंडराते किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है और उनका जोश हाई है। एलएसी पर बने भारत के फॉरवर्ड बेस पर किए गए इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ जंगी हेलीकॉप्टरों, अपाचे और चिनूक भी नजर आए। जाहिर सी बात है कि आसमान में भारत की ताकत देखकर चीन सेना के होश जरूर उड़ गए होंगे। अपाचे एक जंगी हेलीकॉप्टर है। यह युद्धक हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। अपाचे 279 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं। इसमें 2 टर्बोशाफ्ट इंजन होते हैं। इसमें एयर टू एयर मिसाइलें, रॉकेट और मशीन गन लोड करने की क्षमता है। चिनूक सेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर है।
20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर एक बार में 10 टन तक के वजन को उठाकर कहीं भी ले जा सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर को रडार से पकड़ पाना भी मुश्किल है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भारी मशीनों, तोपों और सैन्य टुकड़ियों को तेजी से कहीं भी भेजा जा सकता है। इनके अलावा एलएसी पर भारतीय वायुसेना में शामिल ट्रांसपोर्ट विमान C-17 और C-130J के साथ साथ रूस में बने इल्यूशन 76 और एंटोनोव 32 विमान भी तैनात हैं। हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लेह दौरे के दौरान भारतीय सेना ने एलएसी पर एक ड्रिल के जरिए चीन को अपनी दमखम का एहसास करा दिया। सुखोई 30, MiG-29 लगातार एलएसी पर अपनी ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। लेह और थायोस बेस से लगातार फ्लाइंग हो रही है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर भी लगातार फॉरवर्ड बेसिस पर उड़ान भरकर अपनी ताकत को दिखा रहा है। इस ड्रिल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये है कि भारतीय सेना चीन के किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मौजूदा वक्त में एलएसी पर चीन सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी अपने फॉरवर्ड बेस पर अपने लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ा दी है। देश की सरहद की हिफाजत में एलएसी पर भारतीय वायुसेना ने सुकोई MKI-30, MiG-29 लड़ाकू विमान और अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर रखे हैं। जानकारों का मानना है कि भारतीय वायुसेना में राफाल लड़ाकू विमान आने के बाद से तो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता पहले के मुकाबले और भी बढ़ गई है और अगर गलती से भी चीन ने एलएसी पार करने की कोशिश की तो उसे अपनी इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।